नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या COGS। कभी सोचा है कि कोई भी प्रोडक्ट जो बिकता है उसकी असली लागत क्या होती है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। ये सवाल सुनने में तो बहुत सीधा लगता है ना, पर इसका सही जवाब वही किसी भी बिजनेस के मुनाफे की असली कहानी बताता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर ये COGS है क्या? और ये सिर्फ अकाउंटिंग की किताबों का एक शब्द क्यों नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा है। अगर एकदम आसान भाषा में समझें तो कॉग्स का मतलब है वो सीधा सीधा खर्चा जो किसी प्रोडक्ट को बनाने या खरीदने में लगता है, जिसे कोई बिजनेस आगे बेचता है। और हाँ, ये कोई हवा में तय की गई चीज नहीं है। भारत में इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS2 है जो बताता है कि इन्वेंट्री की वैल्यू कैसे तय होगी। ये बहुत जरूरी है क्योंकि इन्वेंट्री की वैल्यू सीधे सीधे COGS और फिर प्रॉफिट पर असर डालती है, तो नियम जानना तो बनता है। अब अच्छी बात यह है कि COGS निकालने का एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है, मतलब एक ऐसा फॉर्मूला जो लगभग हर उस बिजनेस के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट है जो सामान बेचता है। चलिए देखते हैं इसे। ये 4 स्टेप्स ही इसकी मास्टर की हैं। सबसे पहले, साल के शुरुआत में हमारे पास कितना स्टॉक था, यानी ओपनिंग स्टॉक। फिर हमने इस साल कितनी नई खरीदारी की वो इसमें जोड़ दिया, और साल के आखिर में जो स्टॉक बिकने से रह गया उसे घटा दिया। बस जो बचा वही है हमारा COGS। यही वो बेस है जिससे हम अलग अलग तरह के बिजनेस के लिए थोड़ा बदलेंगे। पर जैसा कि हम जानते हैं, हर बिजनेस एक जैसा तो होता नहीं। तो सवाल यह है कि ये बेसिक फॉर्मूला एक मैन्युफैक्चरर, एक रिटेलर या फिर एक सर्विस देने वाली कंपनी के लिए कैसे बदलता है। आइए इसे एक एक करके समझते हैं। देखिए, मैन्युफैक्चरर्स के लिए कहानी थोड़ी सी अलग है। वो सीधे सीधे COGS नहीं निकाल सकते। तैयार माल की लागत जानने से पहले उन्हें ये हिसाब लगाना पड़ता है कि उस माल को बनाने में असल में खर्चा कितना आया। तो ये है उनका पहला स्टेप। इसमें क्या क्या आता है? सबसे पहले तो ओपनिंग रॉ मटेरियल, मतलब शुरुआत में कच्चा माल कितना था। फिर उसमें नया खरीदा हुआ कच्चा माल जोड़ते हैं। इसके साथ ही डायरेक्ट लेबर यानी मजदूरी और फैक्ट्री के दूसरे खर्चे भी जुड़ते हैं। और आखिर में साल के अंत में जो कच्चा माल बच गया उसे घटा देते हैं। तो जब एक बार कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का ये जरूरी आंकड़ा मिल जाता है, तब यह हमारे फाइनल COGS फॉर्मूले का हीरो बन जाता है। तो अब हम इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग फिनिश गुड्स को जोड़ते हैं और फिर जो माल बिका नहीं यानी क्लोजिंग फिनिश गुड्स उसे घटा देते हैं। और बस ये रहा एक मैन्युफैक्चरर के लिए पूरा COGS फॉर्मूला। अब बात करते हैं ट्रेडिंग बिजनेस की, जैसे कि रिटेलर्स। यहाँ हिसाब किताब काफी सीधा साधा है क्योंकि यहाँ कुछ बनाने का झंझट नहीं है। यहाँ हम अपने बेसिक फॉर्मूले पर ही वापस आते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस। पर यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है। हम इसमें माल लाने का भाड़ा यानी फ्रेट और अगर कोई कस्टम ड्यूटी लगी है तो उसे जोड़ते हैं। और हाँ, अगर कोई खरीदा हुआ माल वापस किया है तो उसे घटाना भी जरूरी है। इसके बाद आखिर में क्लोजिंग स्टॉक घटाते हैं। अच्छा, तो उन बिजनेस का क्या जो कोई सामान बेचते ही नहीं, मतलब सर्विस इंडस्ट्री? यहाँ एक सिंपल सा रूल है, अगर इन्वेंट्री नहीं है तो COGS भी लागू नहीं होगा। सीधा है साहब। तो फिर वो क्या कैलकुलेट करते हैं? वो निकालते हैं कॉस्ट ऑफ सर्विसेज। इसमें वो सारे खर्चे आते हैं जो सीधे सीधे सर्विस देने से जुड़े हैं, जैसे कि एम्प्लॉय की सैलरी या किसी खास प्रोजेक्ट पर इस्तेमाल हुए सॉफ्टवेयर का खर्चा। अच्छा, एक चीज जहां लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं वो ये है कि कॉग्स में कौन कौन से खर्चे शामिल करने हैं और कौन से नहीं। अब ये स्लाइड इस फर्क को बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए, एक तरफ है डायरेक्ट कॉस्ट, जैसे कच्चा माल, फैक्ट्री में काम करने वालों की मजदूरी। ये वो खर्चे हैं जो सीधे प्रोडक्ट बनाने से जुड़े हैं। दूसरी तरफ है इनडायरेक्ट कॉस्ट, जैसे ऑफिस का किराया, मार्केटिंग का खर्चा। ये बिजनेस चलाने के लिए जरूरी तो हैं, पर किसी एक प्रोडक्ट से सीधे नहीं जुड़े हैं। COGS का मतलब सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट से है। चलिए अब आखिर में ये समझते हैं कि इस एक नंबर को बिल्कुल सही सही कैलकुलेट करना किसी भी बिजनेस की सेहत के लिए इतना ज्यादा जरूरी क्यों है। देखिए, COGS कितना सही होगा ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि इन्वेंट्री का हिसाब कैसे रखा जा रहा है। भारत में सबसे आम तरीका है FIFO, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका सीधा सा मतलब है कि ये मान लिया जाता है कि जो माल पहले खरीदा गया वही पहले बिका। अब ये सुनने में छोटी सी बात लगती है, पर इस एक चुनाव से COGS और प्रॉफिट दोनों की पूरी कैलकुलेशन बदल सकती है। और इसका असर कहाँ कहाँ पड़ता है? यह सीधा सीधा ग्रॉस प्रॉफिट को बदलता है।
ग्रॉस प्रॉफिट बदला तो इनकम टैक्स की देनदारी भी बदल जाती है। और तो और जीएसटी और दूसरे डिपार्टमेंटल असेसमेंट्स पर भी इसका गहरा असर पड़ता है। मतलब मामला गंभीर है। अगर सीओजीएस की कैलकुलेशन में जरा सी भी गड़बड़ हुई तो प्रॉफिट के आंकड़े गलत हो जाएंगे और टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आने का खतरा भी बन सकता है। तो आखिर में एक सवाल सोचना जरूरी है, क्या करंट सीओजीएस कैलकुलेशन सिर्फ एक नंबर है या ये बिजनेस की असली आर्थिक सेहत को दिखा रहा है? क्योंकि दिन के आखिर में जिस चीज को सही से मापा जाता है उसी को सही से मैनेज किया जा सकता है।